अब तो बड़ा अच्छा हुआ, भगवान ने दया करके ये सार्वजनिक स्थानों पर थूकने का प्रतिबंध लग गया, और ये बीड़ी बीड़ी पीने का भी प्रतिबंध लग गया, बीड़ी सिगरेट पीने का भी प्रतिबंध लग गया। और अब तो संकेत ऐसे आ रहे हैं कि ये 4-6 महीने का काम नहीं है। पूरा विश्व इस बात को बार बार कह रहा है कि अब क्या कहते हैं, सोशल डिस्टेंस, क्या कहते हैं, जो भी हो अंग्रेजी में, हमको उच्चारण नहीं बनता उसका, संस्कृत तो उच्चारण कर लेते, अंग्रेजी नहीं बोल पाते। तो वो दूरी बना के रखनी पड़ेगी। अब हाथ नहीं मिलाना पड़ेगा, अब सबको नमस्ते कहना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा। अब ये लिपटना चिपटना ये सब दूर करना पड़ेगा, ये जीवन बनाना पड़ेगा। और अब ये भी आ गया है कि ये प्रदूषण से बचाने के लिए मास्क भी अब लोगों को लगाना ही पड़ेगा। इसका वैक्सीन निकल जाने के बाद भी ऐसा आ रहा है संकेत। और ये भी आ रहा है कि अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए हमेशा प्रतिबंध लग जाएगा। अच्छा ही हो रहा है, भगवान सब ठीक करते हैं, भगवान के विधान कोई गड़बड़ नहीं है, सब बढ़िया है। बड़ी गंदगी हो गई थी, क्या आनंद है। आर्थिक व्यवस्था बहुत गड़बड़ाई है इस देश की, और सब सुधर जाएगी, ठाकुर जी कृपा करेंगे। अब अपना विचार है, कोई माने न माने, हमारे मन में जब से ये बात हुई है तब से हमारे मन में एक बात आती है। इसके लिए हमारे मन में आता कि हम प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखें, पर मैंने आज तक किसी नेता को पत्र लिखा नहीं। मन में हमारे कई बार आया कि मैं पत्र लिखूं प्रधानमंत्री जी को कि इस देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए सबसे अच्छा होगा कि इस संकट से उबरने के बाद सर्वसम्मति से सरकार ये निर्णय करे कि 10 वर्ष तक इस देश में चुनाव नहीं होंगे। बाबा, अरबों खरबों रुपया चुनाव में बर्बाद होता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इस सच्चाई को कोई स्वीकार करे न करे, सरपंची के चुनाव में करोड़ करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। आप सोचो, सरपंच क्या होता था पहले किसी जमाने में, अब सरपंची के चुनाव में करोड़ करोड़ रुपए खर्च करने वाले लोग हैं, वो कहां तक जनता की सेवा करेंगे। फिर विधायक कितना खर्च करते हैं, फिर सांसद कितना खर्च करते हैं, ये बड़ी बड़ी सभाएं, बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, ये सब जो सरकारी खर्च और पार्टी फंड के नाम पर धन इकट्ठा करती है। आप तो जीवन बीत गया सरकारी महकमे में काम करते करते, आपको ज्यादा अनुभव है। कितना शासन तंत्र, कितने लोग और कितना धन और कितना समय नष्ट होता है इसमें। और इस समय देश भयंकर आर्थिक संकट में, पहले से आर्थिक संकट में था। अब ये होने के बाद फिर देखना क्या हालत होती है। अभी भी ब्रजवासी ब्राह्मण बेचारे कई अत्यंत दुखी होकर के महाराज खाने की स्थिति हो गई है, क्या खाएं, ऐसी स्थिति हो गई है। पूरे देश की गौशालाओं पर कितना प्रभाव पड़ा है, पर मठ मंदिरों पर प्रभाव पड़ा है, संस्थाओं पर प्रभाव पड़ा है, सब पर प्रभाव पड़ा है, और आगे दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला, पड़ेगा। पूरे देश को राष्ट्र के हित में अपनी सच्ची राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए इसके लिए आग्रह करना चाहिए और शासन को करना चाहिए। हम कहते 10 वर्ष एक बार चुनाव न हो, जो स्थिति है, जो जहां प्रांतों में शासन कर रहे हैं करने दो उनको शासन, और राष्ट्रहित सर्वोपरि मानकर हमें इन 10 वर्षों में पूरे दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारतवर्ष को स्थापित करना है। ये संकल्प लेकर के पूरा राष्ट्र काम करे तो हम समझते हैं 10 वर्ष नहीं, 10 वर्ष के पहले ही विश्व की महाशक्ति भारतवर्ष होगा, हर क्षेत्र में महाशक्ति बनेगा। और इस देश की
अर्थव्यवस्था की रीढ़ मेरुदंड गोवंश की सेवा और गोवंश की रक्षा है। इस बात को अभी समय रहते हुए शासन और समाज दोनों को समझ लेना चाहिए। बाद में अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। और इन 10 वर्षों में एक प्रयोग करके देखें, इस देश की कृषि व्यवस्था गो आधारित हो जाए, चिकित्सा व्यवस्था गो आधारित हो जाए। देखो, घर का बीज, घर का खाद, घर की सब चीज जब होगी तो हमें बाहर से जब कुछ आयात नहीं करना पड़ेगा, तो हम स्वयं मजबूत होंगे, हम आत्मनिर्भर होंगे।